हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, दीन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ना, ये हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है ना। चलिए आगे। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो होता है ना, पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो ये मृतजीवी पोषण कहलाता है। ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। वृक्क में कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और यानी ये सारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कहाँ से भाई? तो जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य में हृदय का, कहता है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई? तो 72 बार धड़कता है। चलिए आगे। कहता है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। ठीक है ना, ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है ना, क्या है? ये वृक्क है। आगे है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो होता है ना, अपना भोजन कुटपाद के सहारे पकड़ता है। आगे कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भाई? कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत है। ठीक है ना। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए आगे। कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो कौन सा हार्मोन है? ये थायरोक्सिन हाइड्रोड। कहता है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होता है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधों में जो होता है ना, रंध्र अनुपस्थित होता है? तो कौन सा पौधा होता है? एक कनेर का पौधा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, कहता है रक्त में ऑक्सीजन को जो वाहक है कौन सी है भाई? तो हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या? वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार जो होता है कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का होता है। ठीक है ना। आगे है ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, किस में होता है यार? कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। चलिए आगे देख। कहता है लेटेक्स, लेटेक्स जो होता है ना, समानता कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स तो पीपल में, पीला, कनेर में, बरगद में, यानी कि सभी में, क्या? इनमें से सभी। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 रेशम पाए जाते हैं। आगे मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो 2% होता है। चलिए। कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है, कहता है वसा का पाचन करता है कौन सा भाई? तो लाइपेज। ठीक है ना। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है। कहता है परिशेषिका हिस्सा है, किसका है भाई? परिशेषिका हिस्सा किसका है? तो आहार नाल का हिस्सा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? तो ईस्ट में पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ होता है? इलियम में। इलियम यानी कि ये कहाँ है? छोटी आंत। छोटी आंत। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट।
ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया जो है ना कॉकरोच का श्वसन अंग है। कहता है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को क्या बोला जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है ना। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो कहता है पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से। ठीक है। आगे, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कहता है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ये भीतरी मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है भाई? कहता है एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन जो होता है ना कितना होता है? तो 120/80 होता है। आगे, कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो इंडोडर्म। ठीक है ना। किसका होता है? इंडोडर्म। आगे है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है? जाइलम मतलब होता है जल के वहन। ठीक है ना। आगे, कहता स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या है स्वपोषी? तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत है, क्लोरोफिल, यानी कि आंसर हमारा जो होगा इनमें से सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है ना। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषण होता है किसमें होता है? हरे पौधे में होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है भाई? तो ये कौन सा है भाई? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो कौन सा है? ये पत्ता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ठीक है ना। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा गोबर छत्ता। ठीक है ना। आगे, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कहता है ईस्ट जो है ना किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक का। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? तो किण्वन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन नहीं करता है भाई? तो पीयूष ग्रंथि जो है ना काम नहीं करता है। आगे, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है ना निम्न में से कौन सा है? तो यह है जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है भाई? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? श्वसन के द्वारा होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो कहलाता है क्यों कहलाता है? ये छोटी आहार नाल कहलाता है। ठीक है ना। छोटी आंत कहलाता है। आगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। ठीक है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये रंध्र में होता है। कहाँ होता है? कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निलय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्तस्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है? ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है भाई?
क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है ना। आगे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर 10x पर, ठीक है ना, 10 गुना। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। मछलियों किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियां जो होता है ना किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, ठीक है। कहता है पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधे हरे क्यों होते हैं? ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ठीक है ना। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। कहता अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें होता है? अमीबा में होता है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ होती है? ये छाल में होती है। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो प्लेटलेट्स करता है, ठीक है ना। चलिए आगे। कहता है वृक्क की क्रियात्मक, कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है ना किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है ना किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला है, ठीक है ना। आगे, पाचन कार्य संपन्न होता है, ठीक है ना। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर रस के द्वारा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ठीक है ना, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन के अंतिम उत्पादन है। क्या है? कहता है श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। आगे है लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को कौन बनाता है? लोहा के यौगिक जो बनाता है, ठीक है ना। आगे, मानव में वहन तंत्र के घटक है। मानव में वहन तंत्र के घटक है कौन से भाई? तो त्वचा भी है, किडनी भी है और फेफड़ा भी है, ठीक है ना, सब भी है जाएगा। आगे है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में हरित लवक के किस भाग हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होती है, क्या होता है भाई? तो रक्त में थक्का। ग्रहणी भाग है किसका भाग है भाई? किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, ठीक है ना। आगे, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज, ठीक है ना। आगे, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। हाइड्रा में पाया जाता है। कहता हाइड्रा में पाया जाता है क्या? स्पर्शक का पाया जाता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, ठीक है। किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 10। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें होता है? हरे पौधों में होता है, ठीक है ना। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इनमें से सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ठीक है ना। अच्छा, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है क्या है भाई? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? कहता है अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो कैसा होता है? तो अंतःग्रहण पोषण होता है, ठीक है ना। रक्त क्या है?
रक्त, कहता है रक्त क्या है, तो ये ऊतक है, ठीक है ना। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। चलनी, कहता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ भाई, तो फलोए में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो फलोए में पाई जाती है। कहता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। कहता है आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में भोजन जो होता है ना किस रूप में जमा होता है, तो होता है स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ है किससे, मानव हृदय जो है ना घिरा हुआ है किससे, तो पेरिकार्डियम से, ठीक है ना, पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बताइए। पक्षी में, मनुष्य में, मक्खी में, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किसमें मक्खी होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मच्छी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आगे है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, कहता है ऑक्सीजन का वाहक जो है ना ये कौन है, तो आरबीसी। पौधे में श्वसन होता है किससे होता है, पौधे में श्वसन जो होता है ना किससे होता है, पत्तियों में, ठीक है ना। आगे, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र का, निमोनिया, ठीक है ना। आगे, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मनुष्य के श्वेत रक्त की कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन, ठीक है ना। कितना होता है, 12 से 20 दिन। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है, तो कौन सा है, बी और सी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का जो है निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। आगे है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स है, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, कौन सा करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आगे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई, तो इंसुलिन करता है, ठीक है। आगे, आहार नाल का जो है ना सबसे लंबा भाग, कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है कौन कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या कहलाते हैं भाई, यह सुपोषण, श्वसन और जनन सभी कहते हैं ना। क्रमाकुंचक गति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ना कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, प्लेटलेट। सामान्य अनुशीतलन, कहता है सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, कितना होता है भाई, ते होता है 120। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, तो अमरबेल, ठीक है ना। आगे है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली जो है ना किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागमय है, ठीक है ना। कैसा है, अर्धपरागमय। कहता है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो किन प्रकाश के गुण पर भी करता है और प्रकाश के मात्रा पर भी करता है, ठीक है। इसमें हमारा आंसर कौन सी हो जाएगा, ए और बी। निम्न में से किस रंग का प्रकाश, कहता निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, ठीक है ना, कौन सा है भाई, तो लाल। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा पुनरुद्ध, कहता है ना पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है, तो हाइड्रा है, ठीक है ना।
आगे देख, आगे है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? किस प्रोटीन की उपस्थिति होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है कैसा होता है? ये हरा होता है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र जो है ना घिरे रहते हैं? किससे? गार्ड कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र में जो है ना मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोकोर्म के कारण होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सा विधि है? तो मृतजीवी है। ठीक है ना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो हो जाएगा कुछ हम इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। गोबर छत्ता क्या है? एक प्रकार का गोबर छत्ता जो है ना, गोबर छत्ता क्या एक प्रकार का मृतजीवी है। ठीक है ना। क्या है? मृतजीवी है। आगे है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ होता है भाई? तो मूत्राशय में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है ना। आगे रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं रंध्र भाई? तो रंध्र जो है ना पत्तियों में पाए जाते हैं। आगे है लसिका का रंग होता है लसिका का रंग जो होता है कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। कहता है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है क्या है भाई? आरबीसी है। ठीक है ना। क्या है? आरबीसी। कहता है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। प्रकाश की प्रजनन तंत्र है। प्रकाश की ओर प्रेरक की गति क्या है? ये प्रकाशन परिवर्तन। ठीक है ना। प्रकाशन परिवर्तन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है कौन सा रसायन है भाई? तो डीडीपी है। कौन सा है? डीडीपी। कहता है रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है? कहता है रंध्रों का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। पौधों के उत्सर्जन पदार्थ है। कहता है पौधों के उत्सर्जन पदार्थ कौन सा है भाई? तो हो जाएगा इनमें से सभी।